नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। सिवान तरवारा क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद हुआ। युवक को तेजाब से नहलाकर मारा गया। शव मिलने की सूचना बच्चों के जरिए परिजनों को मिली। बताया जा रहा है कि उधारी में लिए रुपए के चलते युवक की हत्या की गई। मृतक युवक के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या माधवपुर के रहने वाले दिनेश तिवारी ने की है। पीड़ित पिता ने बताया कि उनके बेटे ने दिनेश तिवारी से 10,000 रुपए उधार लिए थे, जिसे चुकाने के लिए उसके बेटे को बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मृतक युवक ऑर्केस्ट्रा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के समय अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने को लेकर मंगलवार को झारखंड राज्य सरकार ने एक अनोखी पहल की। अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए संजीवनी वाहन के संचालन की शुरुआत की। यह वाहन ऑक्सीजन की कमी से छटपटा रहे कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी की तरह मदद पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जेपीएस सिस्टम से लैस यह संजीवनी वाहन अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा। ऑक्सीजन से लैस यह संजीवनी वाहन डिमांड मिलते ही अस्पतालों को बिना देर किए ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। फिलहाल धनबाद और जमशेदपुर में इस सेवा की शुरुआत की जाएगी। बाद आपूर्ति हेतु संजीवनी वाहन का उपयोग किया जाएगा। इस वाहन के माध्यम से रांची जिला के अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की ससमय आपूर्ति की जाएगी। ऑक्सीजन रिफिलिंग कोषांग भी 24/7 कार्यरत है, जो संजीवनी वाहन का सदुपयोग कर डिमांड के अनुसार अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की निगरानी करता रहेगा। आज हम लोगों ने एक और पहल प्रारंभ किया है। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से आए दिन अस्पतालों में खत्म हो जाने से अफरा तफरी मचती रही है, आज हम लोगों ने एक संजीवनी वाहन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और इस संजीवनी वाहन में अभी पहले चरण में हम रांची से शुरू कर रहे हैं। इन ट्रकों में ऑक्सीजन लगे रहेंगे और जिस हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी आएगी, तत्काल ये ट्रक वहां रश करेंगे और उस अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराएगी। सागतोड़िया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की अहले सुबह डिचलगढ़ सुभाष सेतु चेक नाके से अवैध शराब लदी लॉरी पकड़ा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसपी कुल्टी मोहम्मद अमर अली मोल्ला ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि 220 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख है। एसपी कुल्टी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डिचलगढ़ सुभाष सेतु चेक नाके पर अवैध शराब लदी लॉरी को पकड़ा। लॉरी चालक आसनसोल से इस शराब लदी वाहन को लेकर रांची जा रहा था, जहां उसे हैंडओवर करना था। इस रॉयल्सन गोल्ड व्हिस्की का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश में आपूर्ति के लिए बनाया गया है। ट्रक पशु आहार के चालान पर इन शराब की पेटियों को ट्रक में धान और पशु आहार की बोरियों के पीछे छुपाकर शराब की पेटियों को ले जाया जा रहा था। ये आ रहा था, मतलब हम लोग जो पूछताछ किए ड्राइवर को, उससे पता चला उसने हैंडओवर लिया है आसानसोल से और वो लेके जाने वाला था रांची पर। तो रांची पर इसका हैंडओवर होने वाला था। अभी जो इनिशियल पूछताछ की हमने, तो उसी यही पता चला। अब हम लोग और भी गहरे से उसको जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे। उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली कहाँ से आ रहा था, कहाँ पे जाने वाला। तकरीबन 5 लाख का शराब है, 5 लाख रुपए का, और 220 पेटी के आसपास है। सेफ जगह होता तो फिर तो पकड़ा नहीं जाता। सेफ जगह नहीं है, इसीलिए तो हम लोग बार बार पकड़ है। इसका मतलब ये तो एक
जा रहा है ना संदेश कि ये सेफ जगह नहीं है। तो यही हमारा उम्मीद है और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जितना हो सके हम लोग पकड़ सके। और यहाँ से तो वो रांची लेके जा रहा था एज पर द ड्राइवर। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा हम लोग को, और भी अगर कुछ हो सकता है तो। भाजपा कार्यकर्ता के घर में आग लगाने का आरोप जमीनी स्तर को उपद्रवियों पर लगाया गया है। घटना रानीगंज बल्लभपुर ग्राम के पंचायत के भट्टाचार्य पारा में हुई घटना से क्षेत्र में व्यापक दहशत फैल गई है। सोमवार की रात भाजपा कार्यकर्ता के घर में नहीं होने पर घर में तोड़फोड़ की गई। इलाके में भाजपा समर्थकों का आरोप है कि आसनसोल दक्षिण केंद्र में तृणमूल की हार के बाद तृणमूल संबद्ध उपद्रवियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। उसने घर की महिला सदस्यों को प्रताड़ित करने की भी धमकी दी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता के घर में आग लगने की खबर मिलने के बाद आसनसोल दक्षिण के भाजपा विधायक अग्निमित्र पाल मौके पर पहुंची। আমি এখন এসেছি বল্লভপুরে। পরশুদিন যখন রেজাল্ট বেরিয়েছে 2 তারিখে এবং টিএমসি পার্টি জিতেছে, ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের দল আমরা হেরে গেছি, তারপর থেকেই আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তার ওপর টিএমসির কর্মীরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। বাড়ি ঘরদোর ভাঙা, দোকানপাট ভাঙচুর করা, দেখে দেখে যেটা বিজেপির বা যাদের বিজেপির কার্যকর্তার দোকান সেগুলোকে ভাঙচুর করা। তাদের বাড়িতে, এরকম একজনের বাড়িতে আমি এখন এখানে এসেছি, যার বাড়ির জানলাগুলোর কাঁচগুলোকে ভেঙে ভেতর থেকে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারাও দেখলেন, ছবি নিলেন। বিছানা পত্তর, ঠাকুর ঘর, টিভি সব কিছু জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। বাড়ির পিছনে ছোট্ট একটা পার্টি অফিস ঘর ছিল, পার্টির অফিস ভারতীয় জনতা পার্টি, সেটাও ভেঙে চুরে টিভি ফিভি সমস্ত লুট করে নিয়ে গেছে। এই যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, এক তো টিএমসি তো জিতে গেছে, আমরা সেটা আমাদের হার আমরা মেনে নিয়েছি, কিন্তু যেভাবে তারা জেতার পরে সন্ত্রাস চালাচ্ছে এটা তো কাম্য নয়। আমরা যদি জিততাম আমরা কিন্তু এই রকম ভাবে এই কাজটা করতাম না। আজকে যে ধরনের সন্ত্রাসের ভয়ের একটা মহল তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন চুপ করে রয়েছেন? কেন উনি ওনার কর্মীদের বলছেন না সংযত হওয়ার জন্য? কারণ দেখুন, আমরা আমাদের ছেলেদের বলেছি, আমাদের মেয়েদের বলেছি সংযত হতে। আমরা হেরে গেছি, সংযত হও, কোনো কিছুতে মুখ লাগবে না, মারামারি করতে যাবে না। সেই একই জিনিসটা জিতে যাওয়ার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন তার কর্মীদের বলছে না? কারণ দেখুন, আমরা মার খাচ্ছি, একটা লিমিট অবধি মার খাবো, তারপরে কিন্তু আমিও আমার ছেলেদের ধরে রাখবো। रांची में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 2 युवकों को धर दबोचा है। दोनों ने 72,000 में 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा किया था। दरअसल रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा को यह जानकारी मिली थी कि हटिया इलाके में कुछ लोग जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। सूचना यह भी थी कि बांग्लादेश से रेमडेसिविर दवाइयां लाकर रांची में बेची जा रही है। इसी सूचना पर हटिया एसएसपी जगन्नाथपुर थाना प्रभारी और सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने सुखदेव नगर से मिले लिंक के आधार पर जगन्नाथपुर में रेड किया और 2 युवकों को इंजेक्शन के साथ धर दबोचा। मिली जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी में पुलिस ने 40 इंजेक्शन बरामद किए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बड़ाकर बाजार में हो रही भीड़भाड़ से सामाजिक दूरी की अवहेलना के कारण प्रशासन द्वारा आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन का चौथा दिन है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा संध्या 5 बजे से 7 बजे तक का है। अधिकतर दुकानदार इस नियम का पालन कर रहे हैं, परंतु बड़ाकर स्टेशन रोड के पास कई दुकानदार प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर अपनी दुकानें खुली रखे हुए हैं।
प्रशासन की ओर से आवश्यक मेडिकल दुकान लॉकडाउन के नियम के बाहर हैं। ये दुकानें खुली रह सकती है, जिसका सीधा दुरुपयोग कई दुकानदार करते नजर आ रहे हैं। गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि बेचने वाले दुकानदार अपनी अपनी दुकान के सामने 2-4 छोटी बोरियों में चावल, आटा आदि रखकर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ताकि प्रशासन यह समझे कि यह दुकान खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकान है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लोगो पहाड़ की तलहटी स्थित तिलैया पंचायत के ग्राम तिलैया में बोकारो नदी के ठीक सामने बड़का गड़ा के पास अचानक जमीन के नीचे से आग की लपटें निकलने लगी। इसकी सूचना मिलने पर जगेश्वर बिहार थाना प्रभारी कन्हैया राम पहुंचे और पोकलेन मंगवाकर ऊपर से मिट्टी डाली गई, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझी। इसके बाद थाना प्रभारी ने इसकी सूचना बीडीओ गोमियो व अपने आला अफसरों को दी। उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क किया है कि घटना स्थल से 500 मीटर के दायरे तक ग्रामीण प्रवेश न करें। संभावना जताई जा रही है कि जमीन के नीचे मीथेन गैस के चलते यह घटना हुई है। वैसे आसपास कई चिमनी के ईंट भट्टे भी हैं। धनबाद बीसीसीएल एरिया 1 अंतर्गत मुराइडी स्थित आउटसोर्सिंग कंपनी माइनअप का काम बंद करा दिया गया। पारंपरिक हथियार से लैस सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने वहां काम कर रहे कर्मचारियों को खदेड़ दिया। सोमवार को भी इन ग्रामीणों ने बंद करवाया था, तो वार्ता के बाद काम बंद कराने का प्रबंधन ने आश्वासन दिया था, लेकिन प्रबंधन ने मंगलवार को फिर से कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल उनकी जमीन आउटसोर्सिंग कंपनी माइनअप को दे दी है। कंपनी उन्हें मुआवजा दे या फिर उनकी जमीन खाली करे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।